नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ऑफिशियल एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट शो। आज का हम लोगों का टॉपिक है बिहार सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। कुछ ऐसी योजनाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आज 15 मिनट शो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए बिना देर किए शुरू करेंगे आज की क्लास। क्लास को शुरू करने के पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप पीआरटी 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। केवल 999 में अभी ये बैच अवेलेबल है और इस बैच के साथ आपको दो और बैच एडिशनल बैच आपको मुफ्त मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। इसमें एक बैच आपका होगा जो आपको 5000 प्लस प्रश्नों के जो है डिस्कशन के साथ मिलेगा और दूसरा बैच जो होगा वो आपको एनसीईआरटी माइंड मैप यानी एनसीईआरटी का जिस्ट जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जब पीडीएफ के तौर पर। यानी आपको एक प्रैक्टिस बैच मिलेगा और एक आपको एनसीईआरटी बैच मिलेगा। इन दोनों ही बैचों को या इन दोनों ही जो है एडिशनल कोर्स को आप इस बैच के साथ फ्री पाएंगे। अगर आप 6 to 8 के लिए क्वालिफाई किया है आपने, चाहे आप जीएस आप चाहे एसएसटी ले रहे हों, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हों, आप जो है जीएस और एसएसटी के साथ ये बैच आपको कंप्लीट जो है पेड बैच ये 999 में अवेलेबल हो जाएगा और इसके साथ भी आपको जो है कवच बैच और साथ साथ 6 to 12 के लिए जो है एनसीईआरटी बैच यानी 6 to 12 तक एनसीईआरटी बैच जो है आपको एक जिस्ट के तौर पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप 9 to 10 के लिए हैं, सेम बैच 999 में अवेलेबल है और ये भी 5000 प्लस प्रश्नों के डिटेल डिस्कशन के साथ और एनसीईआरटी माइंड मैप के साथ ये बैच आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला जो है जो स्कीम है, जो चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें सबसे पहले हम जिस योजना के बारे में बात करेंगे वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। दूसरा जो प्रमुख स्कीम है वो है आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और तीसरा जो प्रमुख योजना है वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और चौथा जो स्कीम है वो घर तक फाइबर योजना। 2020 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके पहले हम लोग बिहार सरकार की दो और प्रमुख योजनाओं के बारे में बातचीत कर चुके हैं। जैसे कि एक प्रमुख योजना हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी इसके पिछले क्लास में, आप जरूर देख लीजिएगा, 7 निश्चय योजना। और 7 निश्चय योजना के अलावा जो है अभी हाल ही में इसके एक और वीडियो पहले हम लोगों ने बिहार कृषि रोड मैप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर बात? तो कृषि रोड मैप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 7 निश्चय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग 4 और प्रमुख योजनाओं के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या महिला उद्यमी योजना। तो इस योजना के बारे में सबसे पहले जानने की आवश्यकता ये है कि इस योजना को प्रारंभ कब किया गया था। याद रखिएगा, इस योजना को प्रारंभ किया गया 18 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में स्टार्टअप और राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। यानी राज्य के में जो युवा हैं या युवा उद्यमी की बात करें या हम बात करें अगर महिलाओं की बात करें तो उनको स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करना, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। कुछ खास बात अगर बात करें तो इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा, 10 लाख रुपए तक का लोन जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इस 10 लाख रुपए तक के लोन में 50% क्या होगा? अनुदान होगा। इसका मतलब 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें 5 लाख रुपए ही आपको केवल देने होंगे, 5 लाख रुपए आपको घटा दिया जाएगा, ये अनुदान के रूप में सरकार आपको देगी। इस योजना के तहत मिलने वाली लोन में केवल 5 लाख ही चुकाने होंगे, यानी 5 लाख तक सब्सिडी होगी। यह राशि लाभार्थी को 1% की ब्याज पर दिया जाएगा। याद रखिएगा, यह जो है आपको जो है लोन जो मिलेगा वो 1% के ब्याज दर पर मिलेगा। 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से आपको यह क्या करना होगा? जमा करना होगा। क्लियर बात? यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की बात करें या हम बात करें महिला उद्यमी की बात करें, दोनों ही योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है बिहार राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और साथ साथ जो है स्वरोजगार को जो है प्रमोट करने के उद्देश्य से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा बात करें तो सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है और इस 10 लाख में आपको 50% तक की सब्सिडी है, यानी कि केवल आपको 5 लाख रुपए ही चुकता करने हैं और ये जो 5 लाख रुपए आपको चुकाने हैं, ये 5 लाख रुपए पर जो ब्याज है ना, वह 1% की दर से लिया जाएगा और यह टोटल 7 वर्षों में आपको चुकाना है। 7 वर्षों में यानी 84 समान किस्तों में आपको देना है। अब आपको जानने की जरूरत है इस योजना में कौन से लोग पात्र होंगे। तो 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच के सभी लोग
अगर वो बिहार के राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो अस्थायी निवासी होने के नाते जो है चाहे वो महिला हो चाहे वो युवा वर्ग हो, यह 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच में है, तो ये सभी लोग जो है दरअसल योजना के पात्र हैं। मुझे लगता है कि ये लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, तो मैं इस लाइन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यानी अगर हम बात करें योग्यता की बात करें अगर, तो योग्यता में क्या होगा, 18 से लेकर के 50 वर्ष तक, 18 से लेकर के 18 से लेकर 50 ईयर तक जो है का कोई भी युवा या कोई भी महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है। और एक और बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो है जो निवासी होना चाहिए वह बिहार राज्य का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर बात। तो ये आपका रहा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। मुझे लगता है आपसे अगर सवाल कोई पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से सवाल को कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली योजना की तरफ हम बात करेंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना। अब इस योजना को शुभारंभ यानी इस योजना को प्रारंभ कब किया गया, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2019 को इस योजना को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इस योजना को प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2019 में स्टार्ट किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के प्रत्येक पुरुष या महिला को प्रति माह 400 रुपए और 80 वर्ष या इससे अधिक के आयु वर्ग के प्रत्येक पुरुष या महिला को कितने रुपए, 500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। क्लियर बात यहाँ पर। यानी अगर हम वार्षिक तौर पर बात करें तो 60 वर्ष से लेकर के और 80 वर्ष के बीच में जो आयु के जो है जो भी महिला या पुरुष हैं उनको लगभग जो है 4800 रुपए यानी 4800 रुपीज जो है यह वार्षिकी जो है क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। वार्षिकी जो है यह क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और वहीं पर 80 वर्ष के ऊपर अगर हैं, 80 वर्ष के अगर ऊपर अगर कोई महिला या पुरुष हैं तो उनका जो है 6000 रुपए जो है 6000 पर एनम जो है वह क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर बात। अब हम बात करें तो ये मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन जो योजना है बिहार सरकार के द्वारा जिस योजना को स्टार्ट किया गया, यह योजना अन्य राज्यों में जो पेंशन योजना है उन योजनाओं से अलग क्यों है, ये योजना खास क्यों है। तो याद रखिएगा अन्य राज्यों में वृद्धावस्था जो पेंशन का लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जो बीपीएल परिवार है उसको मिलता है, या वह किसी जो है विशेष वर्ग से आता है, चाहे एससी हो गया, एसटी हो गया, विधवा हो गया या विकलांग व्यक्तियों को ही जो है वृद्धावस्था पेंशन को दिया जाता है। लेकिन देश में बिहार को छोड़ करके किसी अन्य राज्य में ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन बिहार में ऐसा जो है ऐसी सुविधा को पहली बार शुरू किया गया है जहां पर सभी वृद्ध है ना, चाहे वो किसी भी आर्थिक, किसी भी सामाजिक या किसी भी जातिगत स्तर पर हो, उनको क्या दिया जाएगा, पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और यही इस योजना की सबसे खास बात है। इस योजना के तहत 35 से 40 लाख लोगों को सरकार के द्वारा कवर किए जाने की जो है उम्मीद है। सरकार लगभग 35 से 40 लाख लोगों को जो है इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने वाली है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ किया गया। 60 वर्ष या उससे अधिक के कोई भी महिला और पुरुष वर्ग को 400 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से ऊपर के किसी पुरुष या महिला को जो है 500 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है यह बिहार की एक बहुत प्रमुख योजना है और इसका जो है जो महत्व है या यूँ कह सकते हैं इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ इस तरह से है कि बिहार सरकार किसी प्रकार से बीपीएल या एससी एसटी या विधवा या विकलांग जैसे जनसंख्या को इस प्रकार से कैटेगराइज करके नहीं दे रही है, बल्कि वह बिना किसी आर्थिक, सामाजिक और बिना किसी जाति को ध्यान देते हुए यूनिवर्सली यानी कि सार्वभौमिक तौर पर सरकार इस सुविधा का लाभ जो है वह जनता को पहुंचा रही है। 35 से 40 लाख लोग जो है इसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं, कवर किए जाने वाले हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक स्कीम है, कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इस पर कई बार हमारे एग्जाम में, कई बार हमारी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो है वह बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस जो है इस जो है योजना में क्या खास बात है। तो इसकी शुरुआत कब की गई, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि अगर कोई विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है तो ऐसे विद्यार्थियों को 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा
तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। और यह जो है 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण के रूप में होगा। यानी अगर कोई भी जो है बिहार का कोई युवा जो आर्थिक रूप से कमजोर है और 12वीं कक्षा पास कर चुका है, तो वह उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक जो है वह एजुकेशन लोन यानी शिक्षा ऋण ले सकता है। इस योजना के तहत दिए गए कर्ज की गारंटी जो है वह सरकार देगी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, बिहार सरकार जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के गारंटर के तौर पर क्या करती है, कार्य करती है। क्लियर बात। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलेंगे आपको? पहली बात तो उच्च शिक्षा के लिए यानी 12वीं के बाद आपको 4 लाख रुपए का ऋण मिलने वाला है। दूसरा, अगर हम बात करें तो मात्र 4% की सरल ब्याज दर पर यह जो है आपको ऋण मिलेगा। और इसके अलावा महिला हो, चाहे दिव्यांग हो या ट्रांसजेंडर हो, उनके लिए 1% की सरल ब्याज दर पर यह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत यह सुविधा जो है क्या है, उपलब्ध है। अब इस जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो यह किन कार्यों के लिए ऋण दिया जाएगा? कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से कार्य शामिल हैं या कौन से कार्य शामिल नहीं हैं। तो सबसे पहली बात करें तो आजीविका और उनकी शिक्षा पर होने वाले खर्चों को जो है कवर किया जाएगा उस 4 लाख के अंतर्गत। इसके लिए उनके शिक्षण यानी हॉस्टल सहित जो खर्चे होंगे उसका भी वहन किया जा सकता है। छात्रावास की अनुपलब्धता में किराए के आवास के लिए भी जो है पैसा दिया जाएगा, वो 4 लाख रुपए में से ही जो है दिया जा सकता है। या उच्च ऋण शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों या भिन्न व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, प्रबंधन, विधि आदि के लिए भी जो है इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। तो मुझे लगता है आप यहां तक सारी बातें क्लियर कर चुके होंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2 अक्टूबर 2016 को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को जो 12वीं पास हैं और उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं वह 4 लाख रुपए तक का जो है वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं। और इसके लिए जो गारंटर के तौर पर काम करती है वह गवर्नमेंट काम करती है। इस शिक्षा पर जो ब्याज दर होगा वह सामान्य तौर पर ब्याज की दर जो है वो 4% होगी। लेकिन अगर जो है कोई महिला है, कोई दिव्यांग है या कोई ट्रांसजेंडर है तो इन्हें जो है 1% के सरल ब्याज दर पर इस जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल खर्चे या यूं कह सकते हैं उनकी आजीविका या शिक्षा पर होने वाले खर्चे, अगर छात्रावास की सुविधा नहीं है तो बाहर कमरे लेकर रहने की जो सुविधा है, उन सभी सुविधाओं का लाभ जो है इस क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से उठाया जा सकता है। और अब हम लोग बात करेंगे आज की चौथी योजना, घर तक फाइबर योजना 2020। ये एग्जाम में सवाल भी पूछा जा चुका है इससे, इसलिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। बिहार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है घर तक फाइबर योजना 2020। इस योजना की जो शुरुआत है वो 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से किया गया। और इसका उद्देश्य है लगभग 45,945 यानी 45945 गांव को इंटरनेट की सुविधा से क्या किया जाएगा, जोड़ने का प्रयास है। और इस पूरी योजना में जो लागत केंद्र सरकार वहन कर रही है वो 14,000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। और जो विभाग इस जो है क्रियान्वयन में संलग्न है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। इसके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन, इस योजना का जो कार्यान्वयन है वह किया जा रहा है। क्या फायदा होगा अगर घर तक फाइबर योजना को सरकार गांव-गांव तक पहुंचा रही है तो इसका क्या फायदा होगा? तो यह योजना जो है बिहार में, चाहे वह ई शिक्षा हो गया, यानी अगर आपके पास फाइबर की कनेक्टिविटी यानी अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो आपकी जो है जो शिक्षा होगी, यानी कि जो आप जो है डिजिटल तरीके से अगर आप शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। ई कृषि का लाभ मिल पाएगा, टेली मेडिसिन का लाभ मिल पाएगा, टेली लॉ का लाभ मिल पाएगा, अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित डिजिटल सेवाओं का नेतृत्व जो है वह बिहार के लोग कर सकते हैं, जो सभी राज्यों के मूल निवासियों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी। भारत के सभी 6 लाख गांवों को अगले 1000 दिनों यानी कि 2024 तक जो है ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़े जाने का जो ऐलान है वह जो है केंद्र सरकार के द्वारा बिहार से किया गया। बिहार में अगर इंटरनेट की पहुंच की बात करें तो एक नज़र डालते हैं बिहार में इंटरनेट की पहुंच अभी तक कितनी है, या बिहार में डिजिटल डिवाइड की जो स्थिति है वो कैसी है। तो ट्राई की एक रिपोर्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार बिहार की केवल 30.35% आबादी के पास ही केवल इंटरनेट की कनेक्टिविटी है।
और बात करें भारत में लगभग 55% है, तो कह सकते हैं 55% अगर पैन इंडिया लेवल पर है और बिहार में 30% है, तो मुझे लगता है एक बड़ा अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रामीण बिहार के ग्रामीण बिहार के केवल 22.61% के पास ही इंटरनेट का कनेक्शन है, यानी ग्रामीण बिहार की स्थिति थोड़ी सी और कमजोर है। इसकी तुलना केरल में 98.10% ग्रामीण इंटरनेट की कनेक्टिविटी से काफी कम है। वहीं पर देखें तो बिहार में सबसे कम शहरी इंटरनेट ग्राहक भी हैं, यानी शहरी क्षेत्रों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। शहरी आबादी का 73.26% जो है ये शहरी आबादी है। और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शहरी ग्राहकों की संख्या 90% से अधिक है। यानी बिहार में जो है जो कनेक्टिविटी है शहरी क्षेत्रों की वह 73 पॉइंट जहां पर 26 है, वहीं पर अन्य कुछ शहरों की जो है अन्य कुछ राज्यों में अगर हम बात करें तो वहां पर कनेक्टिविटी बिहार की कनेक्टिविटी से ज़्यादा है। यानी कि बिहार में आज भी डिजिटल डिवाइड की स्थिति है, यानी कि आज भी जो है जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जो आज भी जो है जो टेलीकॉम की सर्विसेज हैं या आज भी जो है जो फाइबर इंटरनेट की सर्विसेज हैं वह पहुंच नहीं पा रही हैं। इस घर तक फाइबर योजना को इम्प्लीमेंट करने में सरकार के समक्ष क्या प्रमुख चुनौतियां आएंगी, अगर इस पर एक नज़र डालें तो मुख्य समस्याएं बिजली की कमी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसकी वजह से बिजली की सुविधाएं भी कुछ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और संबंधित उपकरणों की विफलता, उपकरणों की चोरी और दोषपूर्ण फाइबर के माध्यम से सरकार जो है इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज भी संघर्षरत है। तो ये आपकी हम लोगों ने कुछ चार प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस किए। और आज के सेशन में फिलहाल इतना ही रखेंगे हम लोग। बिहार शिक्षक भर्ती 1.0, 2.0 के बाद 3.0 में भी हजार छात्र सफल हो चुके हैं। अगर ये पीपीटी लगाया जाए तो मुझे लगता है ये जो है इसकी संख्या कभी कम नहीं हो सकती है, ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो आप जो है इन सभी जो है छात्रों के सिलेक्शन का जो है जो एक तरीका रहा है, जो एक विश्वास रहा है विद्यार्थियों का, वो विश्वास के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है आगामी TRE 4.1 के लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं या 1 to 5 के लिए, 9 to 10 के लिए, तो आप जल्द से जल्द द ऑफिशियल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी तैयारी को आप मजबूत कर सकते हैं और इस बार आपके शिक्षक बनने का सपना आपका जो है द ऑफिशियल एकेडमी के साथ पूरा हो सकता है। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। आज हम लोगों ने कुछ कुल मिला के प्रमुख 4 योजनाओं के बारे में डिस्कस किया है। आगे हम लोग और भी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। इसके अलावा हम लोग ने 2 और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इसके पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक योजना है 7 निश्चय योजना, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और एक है बिहार कृषि रोड मैप, है ना। तो आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।